बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है, किंगडम फंजाई, उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। कि फंजाई में कितनी किस्म की न्यूट्रिशन पाई जाती है, कि फंजाई के अंदर खुराक हासिल करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने फंगस का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, उसमें उसकी बॉडी और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो खुराक कैसे हासिल करता है, उसके मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं फंजाई के। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। न्यूट्रिशन इन फंजाई। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल, सारे फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। एंड आर हेटरोट्रॉफ, सारे फंजाई हेटरोट्रॉफ हैं। कोई फंजाई ऐसा नहीं है जो अपनी खुराक खुद बनाता हो। तो ज़्यादातर जो फंजाई क्या करते हैं, दे ऑब्टेन कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से ज़्यादातर फंजाई खुराक हासिल करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जब प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उसके दौरान जो फिर उनका जो बॉडी है उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है, उसके नतीजे में फिर जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं उसको फंजाई जज़ब करता रहता। तो दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी ये अपने माहौल से खुराक को डायरेक्टली जज़ब करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं तो ये हेटरोट्रॉफ, लेकिन चूँकि खुराक को जज़ब करते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, जज़ब करने वाले। ज़्यादातर फंजाई क्या हैं, सेप्रोट्रॉफ हैं। सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोब्स यानी डिकम्पोजर्स, दैट ऑब्टेन देयर फूड, जो अपनी खुराक हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, कार्बन या नाइट्रोजन हासिल करते हैं, किससे, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। दे सेक्रीट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करते हैं, विच डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को हज़म करते हैं। उसके नतीजे में, हज़म करने के नतीजे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं ये उनको जज़ब कर लेती है फंगस। यानी पहले ये चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। उसके जो बॉडी है, उसके जो मसल्स हैं, उसके टिश्यूज़ हैं, वो जब गलते सड़ते हैं, डिकम्पोजिशन होती है, उसके गलने सड़ने से, डिकम्पोजिशन से जो छोटे छोटे कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड हासिल होते हैं, फिर उसको फंगस जज़ब करता रहता है। अब ये आपके सामने देखें, ये एक फंगस दिखाई हुई है, ये नीचे लिखा हुआ है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट कोई पत्थर हो सकता है, कोई जानदार हो सकता है, कोई बेजान चीज़ हो सकती है। तो जैसे पौधों की जड़ें होती हैं तो फंगस के राइजाइड्स होते हैं जिनके ज़रिए ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होती। बाकी इसके हाइफी हैं, फिर ये ऊपर उन्होंने इसके मुख्तलिफ हिस्से दिखाए हैं। ये जो थैलियाँ दिखाई हैं जिन्हें स्पोरेंजियम कहते हैं, जिनमें स्पोर बनता है, जिसके ज़रिए फंगस जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। तो देखें, जिस चीज़ के ऊपर भी फंगस अटैच होती है वो अपनी जड़ें उसके अंदर दाखिल कर देती, तो वो चीज़ डिकम्पोज होती है। डिकम्पोजिशन के नतीजे में ये जड़ें जी, जो इसके राइजाइड्स हैं, वो फिर खुराक को जज़ब करने में मदद देते हैं। तो सेप्रोबिक फंजाई यानी जो डिकम्पोजर फंजाई हैं, दे एंकर द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के अंदर जकड़ जाते हैं, सबस्ट्रेट को पकड़ लेते हैं बाय मॉडिफाइड हाइफी, अपने हाइफी के ज़रिए, जिन्हें हम कहते हैं राइजाइड्स। फंजाई जो हैं ये डिकम्पोज़र हैं सेलुलोज के, लिग्निन के। पौधों की सेल वाल में सेलुलोज होता है, पौधों की सेल वाल में लिग्निन होता है, तो फंगस उसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वाल। बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी हालांकि डिकम्पोज़र हैं, लेकिन उनके एंजाइम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो पौधों की सेल वाल को, सेलुलोज को, लिग्निन को हज़म कर सके, लेकिन फंगस कर लेती। फिर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सटेंसिव सिस्टम होता है इनके हाइफी का, बहुत ज़्यादा फैला हुआ निज़ाम होता है, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फंगस ने खुराक को एब्जॉर्ब करना होता है। जितनी इसकी राइजाइड ज़्यादा होंगे, जितनी इसकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, जितना इसका फैलाव ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा खुराक जज़ब हो सकेगी। ये जो सेप्रोबिक फंजाई हैं यानी डिकम्पोज़र हैं, बैक्टीरिया के साथ मिलकर ये डिकम्पोजिशन करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी नेचर में, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब की जो रिसाइकलिंग हो रही है हमारे माहौल में, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो साइकिल चल रहे हैं, नाइट्रोजन कभी ख़त्म नहीं होता, कार्बन कभी ख़त्म नहीं होता, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसी तरीके से अगर ये
कोई जानदार खा रहा है तो डिकम्पोजिशन से ये दोबारा हमारे माहौल में आ जाते हैं। ये जो साइक्लिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें फ़ंगस का बहुत ज़्यादा रोल है। अब मुख्तलिफ फ़ंगस के जो मेथड्स हैं, एक मेथड तो हमने देख लिया डिकम्पोजिशन, दूसरा मेथड है पैरासिटिक फंजाई। फंजाई जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट। पैरासाइटिक फंजाई किसी होस्ट से खुराक हासिल करते हैं, होस्ट के सेल से, उसके साइटोप्लाज्म से। जैसे हमने पीछे कहा कि फ़ंगस की जड़ें होती हैं जिन्हें हम राइजाइड्स कहते हैं, जो खुराक को जज़ब करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह जो पैरासिटिक फंजाई हैं उनके भी स्पेशल किस्म के हाइफी होते हैं जो होस्ट से खुराक जज़ब करने में मदद देते हैं। उन्हें हम कहते हैं हस्टोरिया। हस्टोरिया इनकी जड़ों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये वो जड़ें हैं जो किसी होस्ट के अंदर धंस जाती हैं। वो होस्ट कोई पौधा भी हो सकता है, वो होस्ट कोई जानवर भी हो सकता है। जैसे हमारे सरों में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ एक फ़ंगस की किस्म है। हमारे बालों में जो डैंड्रफ लग जाता है खुश्की, ये हमारी फ़ंगस की किस्म है, तो वो हमारी बॉडी पे अटैच है। इस तरह पौधों के ऊपर फ़ंगस का अटैक हो जाता है, बेजान चीज़ों पे फ़ंगस का अटैक हो जाता है। तो बेसिकली वो स्पेशल किस्म की जो बेजान चीज़ों पे तो अटैच होती हैं, वो तो चलो राइजाइड्स हम कहेंगे। जो जानदार चीज़ों पे फ़ंगस अटैच होती उसके स्पेशल हाइफी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हस्टोरिया। अब फंगस जो है पैरासिटिक जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है ओब्लिगेट, एक होती है फैकल्टेटिव। दोनों में फ़र्क क्या है? जो ओब्लिगेट पैरासाइट्स फंगस होती हैं वो सिर्फ होस्ट जो जानदार चीज़ के ऊपर ही ग्रो करती हैं। दे कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट। अगर हम कोई मीडियम बनाएं, कोई कल्चर मीडियम, कोई पैट्री डिश में न्यूट्रिएंट्स वगैरह सोल्यूशन बनाएं, उसमें फंगस को ग्रो करवाना चाहें, तो दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम। ये किसी मीडियम में, किसी बेजान चीज़ में, किसी सोल्यूशन में नहीं ग्रो करते, सिर्फ जानदारों पे ग्रो करते हैं। उसमें उन्होंने मिसालें नहीं है, माइल्ड यूज़ हैं, कोई बीमारियां हैं फसलों पे लग जाती, रस्ट, स्मट वगैरह, ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो किसी होस्ट पे, जानदार चीज़ पे तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन ये किसी आर्टिफिशियल मीडियम में किसी बेजान चीज़ पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो आपको बेजान चीज़ों पे फंगस लगी नज़र आती है अक्सर, वो मोस्टली फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ही होते हैं। वो बेजान पे तो नज़र आ रही है, पर कई बार वही फंगस किसी जानदार पे भी नज़र आ सकती। तो जो जानदार चीज़ों पे भी ग्रो कर लें होस्ट पे, या बेजान चीज़ों में आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो कर लें, वो फैकल्टेटिव। जो सिर्फ जानदारों पे ग्रो करें, बेजान पे ग्रो ना करें, उसे हम कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। तो ये था पैरासिटिक मोड। अब कुछ फंजाई प्रीडेटर भी होती हैं, शिकार करने वाला, प्रीडेशन शिकारियों को कहते हैं, जो किसी एनिमल को, जानदार को किल करते हैं, उसको किल करने से खुराक हासिल करते हैं। तो सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स, कुछ फंजाई प्रीडेटर्स हैं, जिसमें उन्होंने मिसाल दी है ओयस्टर मशरूम, इसका साइंटिफिक नेम है प्लीयूरोटस ओस्ट्रिएटस। ये ओमनीवोरस फंगस है। ओमनीवोरस है मतलब जो प्लांट्स भी खा सकते हैं, जानवरों को भी खा ले, उसे ओमनीवोर कहते हैं। जैसे पौधों को खाने वालों को हर्बीवोर कहते हैं, जानवरों को खाने वाले को, गोश्तखोर को, हम कार्निवोर कहते हैं, और ओमनीवोर उसे कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सके। तो इट पैरालाइज दी नीमाटोड। ये नीमाटोड जो वर्म का एक फाइलम है जानवरों का, वर्म्स होती हैं, राउंड वर्म्स, तो ये उनको पैरालाइज करते हैं। यानी फंगस जब नीमाटोड्स पे, सुंडियों नुमा जानदार होते हैं, इनके ऊपर जब फंगस अटैच होती है ना, तो वो पैरालाइज हो जाती, मफलूज होकर रह जाती। ये अपने हाइफी उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं, और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते रहते हैं। ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं ये वहाँ से हासिल करते हैं। यानी दे इट पैरालाइज इन नीमाटोड्स, एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट्स प्राइमरीली टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है वो उन जानवरों से हासिल करते हैं। और कभी इनको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह चाहिए, तो ये आपको लकड़ी वगैरह पे भी अटैच मिल जाएगी। ओस्टर मशरूम ना पौधों पे भी अटैच हो जाती है, स्टेम के ऊपर। तो आपको बताया ओमनीवोर्स हैं, ये प्लांट्स पे भी अटैक करते हैं, जानवरों पे। कुछ किस्में, कुछ स्पीशीज़ हैं, आर्थ्रोबोट्रिस एक फंजाई की किस्म है, आर्थ्रोबोट्रिस, वो भी नीमाटोड्स पे अटैक करते हैं, लेकिन उनका अटैक करने का तरीका मुख्तलिफ है। वो रिंग बना लेते हैं, वो वर्म जो होता है ना जिसको पकड़ना है, उसके इर्द गिर्द एक दायरा सा बना लेते हैं, उस दायरे को कहते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग।
तो उन दायरे से फिर इनके हाइफी जानदार के अंदर चले जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। और भी प्रीडेटर फंजाई हैं, पर उनके फिर किसी जानदार को पकड़ने के तरीके मुख्तलिफ हैं। जैसे उन्होंने लिखा है सेक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस। कुछ फंगस ऐसी होती है उसके ऊपर चिपचिपे मादे लगे होते हैं कि जब जानदार फंगस के साथ गुजरता है या फंगस उसके साथ चिपक जाए फिर उतरती नहीं, फिर वो जानदार आहिस्ता आहिस्ता गलता सड़ता रहता है और वो उसकी डेथ हो जाती। तो ये थे प्रीडेटर फंजाई ना। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये दरख्त है, उसके तने के ऊपर ये ओस्टर मशरूम लगी हुई है। ओस्टर मशरूम ये इसको लकड़ी को डाइजेस्ट कर रही है, गल सड़ रही है लकड़ी। और ये आपके सामने एक नीमाटोड बना हुआ है। नीमाटोड के इर्द गिर्द देखें एक रिंग सा बना हुआ है। इस रिंग को हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। और ये जो नीमाटोड है ये एक राउंड वर्म है। इसको किस तरह से उसने पकड़ा हुआ है ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये है प्रीडेटर फंजाई। तो ये आपके सामने थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक मोड रहता है हमारा, वो है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, जो दो जानदार जब मिलकर रहते हैं दोनों को फ़ायदा होता है। वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। इसको गौर से पढ़ें समझें, और कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।